आज हम बात कर रहे हैं कि मैनिफेस्टेशन जो होता है, जिसको अभिव्यक्ति के बोलते हैं या लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी बोल सकते हैं आप। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको जो भी आप चाहते हैं उसको बार-बार सोचना चाहिए। जिससे कि आप जो सोचेंगे वही आप पाएँगे। और इसको आदत में लाने के लिए करीब आप 41 दिन तक कंटिन्यूअस उस बात के बारे में सोचेंगे, बोलेंगे, बार-बार दोहराएँगे, तो ये आपको उस ओर ले जाएगा। तो इसमें अगर आप 41 दिन नहीं कर सकते तो 21 दिन से भी करेंगे तो इसका असर आपको दिखेगा। ये कंटिन्यूअस करना है। तो जब भी आप अपने सपनों के बारे में बार-बार कल्पना करेंगे और उसको बार-बार दोहराएँगे तो वो कार्य ज़रूर आपका पूरा होगा। ऐसा ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन जो होता है उसका सिद्धांत है, तो आप इसको ज़रूर कीजिए। इसके बाद में हम बात करेंगे कि इससे कुछ ख़ास बातें जुड़ी हैं। तो मैनिफेस्टेशन से जो ख़ास बातें हैं उसमें है कि आप अपनी जो भी इच्छा शक्ति है, जो भी आप पाना चाहते हैं जीवन में, तो उसके बारे में आप ज़रूर लिखिएगा और उसको रिपीट कीजिए। और इसके हिसाब से अगर जब आप लक्ष्य बनाएँगे, तो लक्ष्य में आप उसकी सूची बनाएँ कि वो लक्ष्य को पाने के लिए आपको क्या-क्या करना चाहिए और मेरे उसको लक्ष्य को पाने में अभी क्या-क्या कमियाँ आ रही है। तो आप अपने आप का जो है उस जो पाना चाहते हैं उसके बारे में आप जानकारी ज़्यादा लेंगे और उस जानकारी के आधार पे आप अपना जो सूची बनाई है उसमें जो हमारी कमियां हैं उसको दूर करते जाएंगे। तो ये एक ज़रिया है अपना लक्ष्य पाने के लिए। इसके बाद में आपको एक पॉजिटिव थिंकिंग भी रखना पड़ेगा। जो भी आप लक्ष्य पाना चाहते हैं उसके बारे में आप निगेटिव बात नहीं करेंगे। निगेटिव बात तो विचार आएंगे तो अब बिन बुलाए मेहमान जैसे उनको विदा कर दीजिए। आप पॉजिटिव थॉट्स में रहेंगे और आप आज से ही आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर दीजिए। आपको नेगेटिव थॉट्स के लिए आपको उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना है, उनको टाटा बाय-बाय करते रहना चाहिए। तो इस तरह से आप अपना पॉजिटिव एटीट्यूड को बढ़ाते जाएँगे और अपने लक्ष्य की ओर आसानी से जा पाएँगे। फिर आपको जो भी है इमेजिन करनी है, जो भी लक्ष्य को इमेजिन किया है, उसको बार-बार आपको लिखना है और उस लिखने से क्या होगा कि आप उस लक्ष्य की ओर जाएँगे। तो आज उस लक्ष्य को पाने के लिए क्या 5 बातें अच्छी लगी है, उसको ज़रूर शाम को लिखिए सोने से पहले और सबको उस लक्ष्य को पाने में जो-जो हमको मदद कर रहे हैं, उनका सबका धन्यवाद कीजिए। तो इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे। तो आपको उस चीज़ों में अपने को पॉजिटिव अफ़र्मेशन भी देना, अच्छे पॉजिटिव जो वाक्य मिलते हैं उनको आप बार-बार बोलेंगे। तो जो जितना पॉजिटिव आपकी वाणी होगी, आपके वाणी में सरस्वती आएगी और उसके कारण आपका जो भी कार्य है वो उसके लिए राह मिलती जाएगी और आसानी से आप उस राह पे चलते चले जाएँगे। तो ये लक्ष्य में पूरा करने में जो सूची बनाई है उसके जो-जो भी पॉइंट पूरे होते जाते हैं उसका जश्न मनाइए। उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड दीजिए, धन्यवाद दीजिए, हर चीज़ को बार-बार धन्यवाद दीजिए। मतलब आपको धन्यवाद बोलना बंद ही नहीं करना, हर चीज़ के लिए आप धन्यवाद कीजिए। तो इस तरह से आप लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो इसको सरल से शब्दों में अब कहेंगे तो हम लॉ मैनिफेस्टेशन का मतलब ये हुआ कि हम जो सोचेंगे वो पा सकते हैं और उसको पाने के लिए आप अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे, उसके अनुसार लक्ष्य को निभाएंगे और कंटिन्यूअस जो पाते हैं उसको 41 दिन तक आप उन शब्दों को बार बार रिपीट करेंगे 41 दिन तक, तो आपको वो लक्ष्य पाने में आपका जो यूनिवर्स है, आपके देवी देवता हैं, आपके कुल देवता है, माता पिता का आशीर्वाद है, आपके इष्ट देवता का आशीर्वाद है, ये सब आशीर्वाद आपको उसको लक्ष्य को पाने में बहुत ही हेल्प करेंगे। तो आपको ये ज़रूर करते रहना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। तो मैनिफेस्टेशन को करने के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए बार बार दोहराइए और अच्छे आप पॉजिटिव वाक्य बोलिए उसके लिए। इस तरह से आप आगे बढ़ना सीखिए
तो आप देख रहे हैं कि जीवन में हम क्या करते हैं, हमारे को वो जो ऊपर वाले ने जो भी दिया है वो बहुत दिया है, तो आप उनका बिल्कुल वो कीजिए ना, उनको थैंक्स दीजिए, यूनिवर्स को थैंक दीजिए, आपके इष्ट देवताओं को, आपके गुरुओं को, आपका माता पिताओं को, सबको थैंक्स दीजिए, आपके रिश्तेदारों को थैंक दीजिए, क्योंकि आज आप जो भी आपने आज पाया है, आज सुबह आप उठे हैं उसके लिए थैंक्स हैं, आज आपको खाने पीने को मिल रहा है उसके लिए थैंक्स दीजिए। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप अपना 100% दीजिए, जिससे कि और उसके लिए थैंक्स दीजिए जो भी आपको उसमें सहायता कर रहे हैं। तो आपके पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, और आप बहुत कुछ पा भी सकते हैं अगर आपका सोचना पॉजिटिव है। आप अगर नकारात्मक जो विचार है, नकारात्मक लोग को टाटा बाय बाय करते रहिए और अपने सकारात्मक विचारों को आगे बढ़ाइए और उनको अपने जीवन में लाइए। इस तरह से आप करते जाएंगे तो ये चीज़ें होती जाए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि यार मेरे जीवन में तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मिला मेरे को, तो क्या क्या है, कुछ पैसा भी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मतलब पूरा जीवन आप मैनिफेस्ट यही करते जा रहे हो कि कुछ नहीं है, तो ऊपर वाला भी तथास्तु तथास्तु करता जा रहा है। तो आपको इस चीज़ों से बाहर आना है। आपको जो भी है उसके लिए आप धन्यवाद दीजिए, सबको धन्यवाद दीजिए, जो जो भी आपके नियर डियर हैं सबका आपका उसमें योगदान हो रहा है, तो उनको धन्यवाद दीजिए। तो आपके पास जो है उसके लिए ईश्वर को और यूनिवर्स को और सब माता पिता अपने सभी को उसके लिए धन्यवाद दीजिए कि मेरे पास ये बहुत कुछ है जो कि दूसरों के पास है नहीं, आज जी रहा हूँ, इसके लिए भी आप धन्यवाद दीजिए कि आज मेरे को जीवन मिला है। कईयों को जीवन ही नहीं आज का मिला, उन्होंने आज सुबह देखी ही नहीं है। तो आपके पास तो ऊपर वाले ने कितना दे रखा है, तो आपको ज़रूर सबका धन्यवाद करते जाएंगे और अपना जो भी निगेटिव विचार्स हैं उनको बिल्कुल आप वो मत दीजिए, उनको आने मत दीजिए। विचार तो आएंगे, परंतु आप में ये धारणा होना चाहिए कि उनको हम ध्यान नहीं देंगे, पर उसको सकारात्मक विचारों में का ज़्यादा ध्यान देके उन्हीं को लिखेंगे और उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह से जीवन में अगर आपको मैनिफेस्टेशन जो करना है तो ये सिद्धांत हैं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के भी सिद्धांत हैं कि आप जो चाहोगे वो मिलेगा, और आपको वो यूनिवर्स और परमात्मा की भी उसमें सहायता प्राप्त होती रहेगी और वो आपको उसके लिए रास्ते खुलते जाएगा। तो ये शरीर से संक्षिप्त सी जानकारी है, आप इसको ज़रूर कीजिए। आप बोलिए, आप हमेशा प्रतिदिन सुबह उठ के जब भी आप सुबह बिस्तर से उठते हैं तो भगवान का धन्यवाद देते हुए आप ये कहिए कि आज का जीवन मिला है मुझे, इसके लिए आपका धन्यवाद। फिर सांस रोक के आप उस चीज़ों को बोलो कि मुझे आज मुझे लक्ष्य जो है उसको आप दोहराइए, सुबह सांस रोकिए उसको बोलिए, और जब जो भी सांस चल रही है या अगर उतना आप भी आइडिया नहीं है तो आप बस इतना सांस रोक के उस चीज़ को रिपीट कीजिए, और सांस छोड़ते हुए अपना पहला पैर जो जो है, जो श्वास चल रही वाला पैर ज़मीन पर रख के आप अपना कदम बढ़ाएंगे। तो ये आपको जो भी आपने बोला है वो पूरे यूनिवर्स को संदेश जा रहा है और वो आपका हेल्प करेगा। आपको अगर वो सौर विज्ञान का नॉलेज नहीं है तो आपको सिर्फ ये करना है कि आप जो भी आप चाहते हैं, जो लक्ष्य बनाए हैं उसको आप रिपीट कीजिए, सांस रोक के उसको बोलिए, और उसके बाद में सांस छोड़ते हुए आप आप उठिएगा, सांस छोड़ते हुए फिर अपने बिस्तर से उठिएगा, और इस तरह से आप वो जो भी आपने मैनिफेस्टेशन किया है उसका आपको असर जल्दी दिखेगा। और ये कंटिन्यूस आप 21 दिन के बाद में 41 दिन तक कंटिन्यू करेंगे तो वो चीज़ें आपको अपना मार्गदर्शन कराएगी। तो हमेशा आप जब भी कोई चीज़ को पाना चाहते हो, जो आपने लक्ष्य बनाया है उसको इसी तरह से सांस रोक के बोलने के बोलिए और बोलते रहिए, और उसके बाद में सांस छोड़ते हुए आप वो चीज़ को आप सुबह में जो मैंने बताया कि सुबह में आप जब उठते हैं
तो आप अपना फिर से कदम चलाएँगे हम, तो आपको ये पॉजिटिव एटीट्यूड का फ़ायदा मिलेगा। ये थोड़ा ट्रिकी है, तो थोड़ा आपको सौर विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। वो अगर आप प्राप्त कर लेते हैं, तो ये जो मैंने बताया इसको आपको ज़रूर से समझ में आएगा। तो इस तरह से करने से क्या ब्रह्मांड की एनर्जी भी आपको साथ में प्राप्त होती है, क्योंकि आप साँस रोक के वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं और फिर साँस छोड़ते हुए अपने कदम ज़मीन पे रख रहे हैं, भू माता पर रखिए, उनको भी नमस्कार कीजिए, उनको भी धन्यवाद दीजिए कि आपको इसमें वो सहायता कर सके। तो आपने देखा कि किस तरह से लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन जो है, या जो अभिव्यक्ति है, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, पॉजिटिव थिंकिंग है, इसको कैसे आप अपना के अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो आप ज़रूर ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है, तो हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड भी वो उपलब्ध वीडियो का भी आप लाभ उठाइए। वहाँ पे सौर विज्ञान, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या ये पॉजिटिव थिंकिंग के बहुत से वीडियो बने हुए हैं, उनका भी आप लाभ उठाइए और उसको शेयर कीजिए। आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए, जबकि जो भी वीडियो यूट्यूब पे हम प्रसारित होंगे, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप उसका लाभ उठा पाएंगे। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।